सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कोपल पाठ्य पुस्तिका की पाठ 14 शब्द भंडार से परिचित होंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द भंडार होता क्या है। शब्द भंडार हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह है जहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द एवं अनेक शब्दों के एक शब्द एक ही स्थान पर एकत्र रहे या हम उसे एक ही स्थान पर एकत्र करें, इसे ही हम शब्द भंडार कहते हैं। अब हम एक एक करके शब्द भंडार से परिचित होंगे। सर्वप्रथम हम विलोम शब्दों से परिचित होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर और आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। तो चले सुनने कहानी। आज मैं आपको मोटू और पतलू की कहानी सुनाऊंगा। मोटू कहता है पेड़ के पीछे कोई है। पतलू कहता है पेड़ के आगे कोई है। सभी दोस्त कहते हैं हम मिलकर ढूंढते हैं इधर और उधर, और उन्हें कौन मिलता है? बताओ, सोचो सोचो। जादूगर। जादूगर उन्हें मिल गया। अब सबने कहा जादूगर, अब तो तुम्हें हमें एक नया जादू दिखाना ही पड़ेगा। जादूगर कहता है ठीक है, चलो। उन्हें लेकर जादूगर नीचे से ऊपर ले गया। वहां पहुंचे सभी बच्चे जहां एक बंद डिब्बा था। आब्रा कडाब्रा, डिब्बा खुल जाता है। मोटू पूछता है इस डिब्बे में क्या है जादू? जादूगर कहते हैं इसमें किताबें हैं। किताबें? पतलू कहता है हाँ। जादूगर कहते हैं हाँ, इसमें शब्दों का खजाना है, मजेदार शब्द है। मोटू कहता है मजेदार शब्द? कैसा शब्द? जादूगर कहता है विलोम शब्द। पतलू पूछता है ये विलोम शब्द क्या होता है? जादूगर कहते हैं जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे से उल्टे होते हैं तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मीठा खट्टा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, दिन रात, सुबह शाम, सफेद काला, नया पुराना, हंसना रोना, अंदर बाहर, ठंडा गरम, हल्का भारी, छोटा बड़ा। अरे ये तो सारे बड़े ही मजेदार शब्द हैं। बच्चों ने कहा अरे यह खजाना तो हमारे बड़े काम आएगा। धन्यवाद जादूगर। थी विलोम शब्द की परिभाषा एवं नए अन्य विलोम शब्द। अब हम चलते हैं नए पर्यायवाची शब्दों से परिचित होने। तो चले पर्यायवाची शब्दों की तरफ। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हम उसे कहेंगे जिन शब्दों के अर्थ बिल्कुल समान होते हैं, उसे ही हम समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलते हैं कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों से परिचित होने। तो चले वीडियो की तरफ नए पर्यायवाची शब्दों से परिचित होने। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानें। माँ, माता, जननी।
भानु, सूर्य, दिवाकर। बगीचा, बाग, उपवन। चंद्रमा, राकेश, चांद। फूल, कुसुम, सुमन। पक्षी, खग, चिड़िया। घर, सदन, आलय। दीपक, दीप, दिया। गजानन, गणेश, गणपति। बेटा, वत्स, पुत्र। नदी, सरिता, तटिनी। अग्नि, आग, अनल। जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द ध्यान से पढ़िए। आँख, नयन, नेत्र। सर्प, सांप, भुजंग। कपड़ा, वसन, पट। कमल, जलज, सरोज। राजा, भूप, भूपति। गंगा, भागीरथी, सुरसरी। आकाश, नभ, गगन। हवा, पवन, वायु। कृष्ण, श्याम, घनश्याम। वृक्ष, पेड़, तरु। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची शब्द की परिभाषा एवं नए अन्य पर्यायवाची शब्दों से परिचित हुए। अब हम चलते हैं अनेकार्थी शब्द की तरफ। इस वीडियो से हम नए नए अनेकार्थी शब्दों से परिचित होंगे एवं उनकी परिभाषा से। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हम उन्हें कहेंगे जिन शब्दों के कई अर्थ निकलते हो, अर्थात एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब हम कुछ अन्य उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। अभी आपने अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा को जाना होगा। हम दोबारा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसे हम मिलकर दोहराते हैं। तो चलते हैं अनेकार्थी शब्द की परिभाषा की तरफ। अनेकार्थी शब्द हम उसे कहेंगे जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण देखें। पहला, वर्ण, जिसे हम अक्षर, जाति और रंग भी कहते हैं। हार, जो कि एक आभूषण जो हम पहनते हैं, उसे भी कहते हैं। और पराजय, कर, हाथ और टैक्स। पत्र, पत्ता और चिट्ठी। अंक, संख्या के अंक, नाटक का हिस्सा। कुल, जोड़, समूह, वंश। उत्तर, एक दिशा और जवाब। तीर, बाण, नदी का किनारा। अब हम कई और अन्य उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। घड़ी, क्षण, समय बताने वाला यंत्र। वार, दिन, आक्रमण। पूर्व, एक दिशा, पहले।
फल, परिणाम, खाने वाला फल। व्यंजन, जिसे हम पकवान भी कहते हैं और वर्णमाला के अक्षर को भी कहते हैं। भाग, हिस्सा, भागना। सोना एक धातु है, नींद की प्रक्रिया। मगर, मगरमच्छ और परंतु। अब तक हम लोगों ने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द एवं अनेकार्थी शब्दों से परिचित हुए। अब हम अनेक शब्दों के एक शब्दों से परिचित होंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करते हैं एवं इनका उपयोग किस प्रकार करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम भली भांति समझ पाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा समझने का प्रयास करें। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त, छोटा यानी और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अनेक शब्दों का एक शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं एवं उनके उचित प्रयोग से अपने वाक्य को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। जैसे जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहेंगे, जिसमें बहुत खतरा हो खतरनाक, जो मूर्ति बनाता हो मूर्तिकार, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जिसमें बल ना हो निर्बल, जो कभी न मरे अमर, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। तो इस प्रकार ये थे कुछ उदाहरण। चलिए कुछ और अन्य उदाहरण हम देखते हैं। जैसे जो अन्न उगाता हो किसान, जो सुन नहीं सकता हो बधिर यानी कि बहरा, जो बोल नहीं सकता हो मूक यानी कि गूंगा, कविता लिखने वाला कवि और कविता लिखने वाली यानी कि कवित्री, शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। मज़ा आ रहा है ना आपको? इस वीडियो के ज़रिए समझने में बड़ी आसानी हो रही होगी। चलते हैं कुछ अन्य और उदाहरण के माध्यम से हम समझें। सत्य बोलने वाला सत्यवादी, केवल साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, केवल फल खाने वाला फलाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी व मांस दोनों खाने वाला सर्वाहारी, जहाँ वस्तुओं का संग्रह होता हो संग्रहालय, जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है पुस्तकालय, जो सेना में काम करे सैनिक। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से भली भांति समझ पाए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द एवं अनेकार्थी तथा अनेक शब्दों के एक शब्दों से भली भांति परिचित हो पाए होंगे तथा इनका दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।